नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में ऑफिशियली बन जाएंगे द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ कई लोग यहां पर कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप के आने से भारत को बहुत तरीके से फायदा होगा, मगर जी के साथ। जो इंडियंस यूएसए में बसना चाहते हैं उनके लिए ट्रंप एक बहुत ज़रा खराब न्यूज़ लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ट्रंप ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन ये सिस्टम खत्म कर देंगे, जिससे 1 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स जो आज के समय यूएसए में रह रहे हैं, 1 मिलियन मतलब के 10 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स जो इस उम्मीद से यूएसए में हैं कि इनका जो बच्चा है, होने वाला बच्चा, ये जब पैदा होगा तो ये ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन होगा, इनको झटका लगने वाला है। ना यहाँ पे आप पूछोगे, मगर ये सिटीजनशिप बाय बर्थ है क्या, और किस तरीके से 10 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स जिनको यूएस सिटीजनशिप चाहिए या फिर वो यूएस में रहना चाहते हैं लंबे समय तक, इनको लॉस कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। ना इंडिया और यूएसए में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर एक नवजात बच्चा पैदा होता है इन यूएस, तो सीधा पैदा होते ही बाय डिफॉल्ट, सिंस वो यूएस की धरती पर पैदा हुआ है, चाहे अलास्का में पैदा हुआ हो या फिर मेनलैंड यूएसए में, वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है अमरीकी नागरिक। इसे कहा जाता है जस्ट सॉली। और यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैक्सिको हो, कनाडा हो, वेरियस और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर जस्ट सॉली का ये लोग प्रावधान रखते हैं। मतलब कि पैदा होते ही बाय डिफॉल्ट आप बन जाते हैं इस देश के नागरिक। पाकिस्तान में भी इंटरेस्टिंगली यही सिस्टम है। इंडिया में यह सिस्टम हुआ करता रहा, मगर भारत ने यह सिस्टम खत्म कर दिया। बाकी कई और देश है, वहां पर आपको दिख जाएगा कि जस्ट सोली है, बगैर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो सिंस यूएसए में पैदा होते ही एक बच्चा डिक्लेयर हो जाता है एक अमेरिकन सिटीजन, तो इससे काफी बार क्या हो रहा था कि कई इलीगल इमिग्रेंट्स भी मैक्सिको से या फिर इवन इंडिया से, चाइना से, ये पहुंच जाते थे यूएसए। और यूएसए में पहुंचकर उनका एक टारगेट ये होता था कि अगर वो एक बच्चा यहां पर पैदा कर ले तो बच्चा हो गया अमेरिकन सिटीजन, और बच्चे की देखभाल करने के लिए पेरेंट्स को वहां पर रहना ही होगा। तो इस तरीके से एक पूरी फैमिली यूएसए में लंबे समय तक रुक पाती थी। कई इंडियंस भी ऐसा करते थे। मान लीजिए एक इंडियन है, उनको काम करने का मौका मिल गया यूएसए में, 1 साल 2 साल का वीजा है, तो यूएसए में ही वो बच्चा पैदा कर लेते थे। उससे देखिए, यूएसए में रहने का आपके पास एक लंबे समय तक रीजन हो जाता है कि आपका बच्चा अमेरिकन सिटीजन है बाय बर्थ। और डोनाल्ड ट्रंप इस सिस्टम के बिल बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अट्रैक्टेड फील करते हैं यूएसए की तरफ। अगर यूएसए में ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में आएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे इन्होंने ट्वीट भी करी थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एक्शन टू डिस्करेज illegal immigrants by ending automatic citizenship for the children of illegal aliens। Now इस पर ट्रंप ने एक वीडियो भी करी है रिलीज कि बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर यहीं पर रुक जाते हैं। ये सिस्टम यूएसए को खत्म करना होगा, तभी बहुत सारे जो ये इलीगल लोग आ जाते हैं यूएसए में, ये इनका फ्लो रुक पाएगा। Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine? They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. This policy is a reward for breaking the laws of the United States and is obviously a magnet helping draw the flood of illegals across our borders. They come by the millions and millions and millions. Some of the toughest, meanest people you'll ever see. The United States is among the only countries in the world that says that even if neither parent is a citizen nor even lawfully in the country, their future children are automatic citizens the moment the parents trespass. ट्रंप को ये बोलते हुए सुना कि यूएसए उन गिने चुने कंट्रीज में से है दुनिया के, जहां पर अगर फादर मदर दोनों में से कोई भी अमेरिकन सिटीजन नहीं भी है ना, तब भी बच्चा बस यूएस सॉइल पर पैदा हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो बन जाता है अमेरिकी नागरिक। और फिर उसके बाद चेन, तो अंकल्स और बाद में जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो सब भी बहुत सारे लोग यूएसए में आ जाते हैं। और ट्रंप का ये मानना है, देखो,
ट्रम्प की जो ये सोच है ना, इसमें फ्लॉ ये है कि ये लोग ना सिर्फ मैक्सिको से जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोक देंगे, जो इंडिया से बहुत सारे लीगल माइग्रेंट जाते हैं ना इन यूएस काम करने के लिए, जिनका मान लीजिए कोइंसिडेंटली बच्चा हो जाता है यूएसए में, उनका भी रास्ता रोक देंगे टू अ फ्यूचर यूएस सिटीजनशिप। और इस वजह से आपने देखा होगा, लिखा जा रहा है कि कई लाखों इंडियंस को इसका इम्पैक्ट महसूस करना होगा। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी कि ट्रम्प ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर करेंगे, बस साइन करेंगे एक पीस ऑफ पेपर पे, और अपने आप जो ये सिस्टम है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ दी जाएगी हर बच्चे को जो पैदा होता है यूएसए में, ये समाप्त हो जाएगा। इसको इमीडिएटली चैलेंज किया जाएगा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर काफी आप कह लीजिए बहस होगी इस बात को लेकर कि यूएस के संविधान में ये बात लिखी है कि कोई बच्चा अगर यूएसए में पैदा होता है तो जस्ट 100 के अंदर वो बन जाता है यूएस सिटीजन। तो कैसे हम उस सिस्टम को खत्म करेंगे, क्या ये अमेरिका के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है इसके अगेंस्ट होगा? तो काफी बड़ा डिबेट होगा इस इशू को लेकर। हो सकता है कि 1-2 साल तक ये इशू लटका रहे, क्योंकि दिस विल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर ट्रम्प ये पूरा लॉ पास करवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस लॉ को ओके कर देता है, आप देखोगे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस जाते हैं सडनली वो यूएस नहीं जाएंगे। और ट्रम्प का जो अल्टीमेट प्लान है कि पहले तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोकेंगे, और उसके बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी यूएस में बस चुके हैं उनको भी यूएस से फेंकेंगे। डिपोर्टेशन होगी मिलियंस की संख्या में। इसका आप कह लीजिए ये पहला स्टेप होगा। और ट्रम्प ने देखिए ये बात अपने भाषणों में कई बार कही है, अमेरिकन ने ये बात सुनी और वोट दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को इन एन इनॉर्मस वे। आप अगर यूएसए का इलेक्शन रिजल्ट देखोगे ना, तो जीतने के लिए ट्रम्प को सिर्फ 270 सीट चाहिए थी, ट्रम्प 312 पे पहुंच चुके हैं, और अभी भी कुछ जगह काउंटिंग बाकी है। कोई बड़ी बात नहीं है, इनका नंबर बढ़ सकता है। एक लैंडस्लाइड जीत हुई है डोनाल्ड ट्रम्प की। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं आज के समय, ये काफी हद तक रिपब्लिकन साइड को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सेनेट में, यूएस पार्लियामेंट में, हर जगह रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है। तो ट्रम्प जिस तरीके से यूएसए में मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं ये ला सकते हैं। और ट्रम्प का देखिए अभी प्लान ये भी है कि यूएसए में एक बहुत बड़ी परेड करेंगे ताकि अमेरिकन्स को प्राउड फील हो कि वो यूएस सिटीजन्स हैं। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड फेयर के कॉन्सेप्ट को भी वापस रिवाइव करेंगे। यूएस मेगा स्केल पर वर्ल्ड फेयर होस्ट करेगा। आने वाले 4 सालों में आपको एक ऐसा यूएस दिखेगा जो अप है। यूएसए विल लुक इनवर्ड्स, और उसका एक पहला स्टेप ये है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ ये लोग खत्म कर देंगे। और इस सब का इम्पैक्ट देखिए आपको मुझ पर इतना होगा नहीं, बट ऑब्वियसली जो लोग यूएसए में बसना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक सेटबैक है। नाउ फाइनली आपसे मैं पूछूंगा एक, तो कुल मिला के इसमें टोटली ये था कि जो ट्रम्प का सोचना है कि कोई भी अपने यहाँ पे यूएसए में जाके इलीगली सिटीजनशिप आ ले जाता है तो वो भी उनके बच्चे भी सिटीजनशिप मिल जाती है, और पेरेंट्स तो रहते ही हैं फिर उनको बच्चों को रखने के लिए। पुराने वालों को भी उठा के हाँ, हटाएंगे तो वो भी है। इलीगल माइग्रेंट्स अपनी को इस कंट्री के लिए वो इमिग्रेंट्स सही को सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, रोकने के लिए कुछ वो गलत सोच नहीं रहे हैं। है। बाकी का आपका इसमें के बारे में क्या सोचना है कि ये ट्रम्प का मतलब कि कैसा डिसीजन है, ये अच्छा है या गलत है या सही है? प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक करना वीडियो को और शेयर और करना। शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. This video was from Study IQ channel.